बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 3 दिन पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया और उस हमले के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मार गिराया। इसका अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा है। जो बाइडन ने इस कामयाबी का सेहरा सजा लिया है, लेकिन अब बहुत से सवालात उठना और इल्जामात लगना शुरू हो चुके हैं कि क्या रजीम चेंज ऑपरेशन जिस मकसद के लिए किया था वो मकसद पूरा हो चुका है? क्या पाकिस्तान ने एक और जंग में कूदने का फैसला कर लिया है और डॉलर की जो कदर है रुपए के मुकाबले में उसमें कमी, 12 रुपए से ज्यादा एक दिन में रुपए की कदर में इजाफा होना हैरत अंगेज है। IMF के प्रोग्राम का अचानक शुरू हो जाना और तमाम रिक्वायरमेंट्स का पूरा हो जाना, तो इस हवाले से बहुत सी चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी को और उसके बाद सेंट कॉम के कमांडर को कॉल करना, तो इस कॉल की कड़ियां भी इस वक्त मिलाई जा रही हैं। और इस हवाले से जो अवेलेबल डिटेल्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स क्या कह रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं और ये डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इल्जामात बड़े वाज़े लगे हैं, बड़े डायरेक्ट लगे हैं और कहां से लग रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा दिलचस्प मामला है, क्योंकि इल्जामात भी इस वक्त रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों की तरफ से लग रहे हैं और कंफर्मेशंस वहां से आ रही हैं। नाज़रीन कराम, अब हुआ यह है कि जो भी अमरीकी सदर आता है वो एक ना एक ऐसा टॉप का सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्द मारने की कोशिश करता है, जिसे वो बाद में अपनी कैंपेन में यूज करता है। चाहे वो अमरीकी सदर ओबामा हो, जिसने इस तरह की कार्रवाई की थी पाकिस्तान एबटाबाद के अंदर और उसके बिहाफ पर उसकी पूरी कैंपेन चली। फिर ट्रंप ने बगदादी को उड़वाया और अब एमन अज़वाहिरी को मरवाने का ये सेहरा जो बाइडन ने अपने सर लिया है। अगरचे अमेरिका ने यह बात कही थी कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अब तो वो खुद मुख्तार मुल्क है, उनके मुल्क पर यह हमला कैसे हुआ? इस स्ट्राइक की तफसीलात बड़ी ही अजीब हैं। यानी ये इतनी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी थी। पहले ड्रोन गया और फिर उसने जो मिसाइल मारा उसने कोई धमाका नहीं किया, उसमें कोई बारूद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन नीचे गया उनके घर तक। उसमें कैमरे लगे हुए थे, उसे ऑपरेट किया जा रहा था, उसे अमेरिका के कंट्रोल रूम के अंदर उनका सदर देख रहा था और उसने ब्लेड्स के वार से अपने एक टारगेट को खत्म किया और वो वापस वहां से चलता बना। अब यहां पर सवालात उसी दिन खड़े होना शुरू हो गए थे कि एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल हुई है। अब इसके लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं और ये 3 चीजें क्या क्या हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि आपका ड्रोन कहां से उड़ेगा, जिसे आप अड्डा या बेसिस कहते हैं। अब अमेरिका जो इतनी दूर बैठा है वहां से तो वो उड़ाने से रहा, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका के पास मिडल ईस्ट में परमानेंट बेसिस हैं, उसने वहां से ये उड़ाया होगा। दूसरा है इंटेलिजेंस शेयरिंग, और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां जिनका असर रसूख है उनके साथ आपका कलेक्टिव ऑपरेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और उसकी बुनियाद पर ही आप ऑपरेशन करते हैं। और तीसरी चीज है एयर स्पेस, कि आप कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल करके वहां पहुंचे हैं। और अब इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ईरान है, क्या ईरान से अमेरिका का कोई ड्रोन इस तरह गुजर सकता है, मिलिट्री कैरियर गुजर सकता है? तो इसका जवाब हम सबको पता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक पाकिस्तान बचता है और दूसरा रास्ता सेंट्रल एशिया का है। सेंट्रल एशिया पर जितना असर रसूख इस वक्त रूस और चाइना का है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट किया जाता है। तो अब यही बचता है कि क्या ये पाकिस्तान है जिसने ये सब करवाया? तो अब बहुत से सवालात उठना शुरू हो चुके हैं और इसमें कुछ कड़ियां मिलाई जा रही हैं और मैं किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने एक पूरा जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है वो जरूर रखने की कोशिश करूंगा। मिफ्ता इस्माइल ने तकरीबन 1 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी कि हमने IMF की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है, लेकिन एक शर्त रहती है, और वो शर्त नहीं बताई, चुप हो गए। उसके बाद आप देख लें कि किस तरह से हमारे आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मन जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनसे राब्ता किया और उन्हें प्रोग्राम बहाल करने के हवाले से कहा।
उस वक्त इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और कहा था कि हुकूमत का काम अगर हमारे आर्मी चीफ को करना पड़ रहा है तो, और वो इस तरह की दरखास्त कर रहे हैं, तो उसके बदले में अमेरिका भी जरूर उनसे कुछ मांगेगा। जिस तरह अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लंच, यानी वो बदले में कुछ मांग लेंगे तो हम क्या उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आपने उनकी आज मदद कर दी तो अमेरिका बहादुर के पास तो जाने से रहे, पहुंचने से रहे, तो फिर वो उनको मारेंगे जो उनके सहूलतकार हैं, तो बदला तो तालिबान जरूर लेंगे। अभी इन्हीं दिनों में हमारे आर्मी चीफ ने सेंट काम के कमांडर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की, और उसके बाद आप ये देख लेंगे किस तरह से IMF ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। मिफ्ता इस्माइल जो एक शर्त की बात कर रहे थे वो भी पूरी हो गई, और उसके बाद रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होना, यह बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में रुपए की कदर में अचानक इतना इजाफा कभी नहीं हुआ। तो ये मौजज़ाती तौर पर जो कुछ हो रहा है, इस सब को शक की निगाह से भी देखा जा रहा है। अब मैं कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और कुछ चीजें सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने एयर कॉरिडोर मिलिट्री फ्लाइट्स को इससे पहले भी दिया था जब उन्होंने अफगानिस्तान से इनखिला करना था, तो अब भी वो दे सकता है। अल जजीरा के हवाले से ये कोट किया जा रहा है और उन्होंने तस्दीक की है कि हमने अपनी जगह अमेरिका को दे दी है। अब ये इल्जामात हैं आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर भी, और इसके अंदर डायरेक्टली एक्यूज भी किया जा रहा है। और ये देखें कि ये बात कहां से निकल रही है, ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से निकल रही है जो इस हुकूमत के करता धरता है। नवाज शरीफ तो एक डमी वजीर आजम है, उनके साथ रहने वाले नजम सेठी जिन्हें आजकल हर तरह का इस्तिस्ना हासिल है, वो कोई भी इल्जाम लगा दें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, कोई भी बात कर दें, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लें। और इसीलिए ये मांग रहे थे राइट्स कि हमें जरूरत पड़े we'll have to take him out, और हमारी इंटेलिजेंस यही है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानी के साथ शेयर की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयर की, नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि ये टेररिस्ट हमें मिल गया है, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं, और ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। एंड सो आई थिंक इसमें बहुत कोऑपरेशन हुई होगी वन टाइम, और जिसकी वजह से अमेरिका को उनके ड्रोन्स में जाके जो है ज़वाहिरी को टारगेट किया। मेरा ख्याल है इसके एक किस्म का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान का, ये थैंक यू वेरी मच, जो किया दुरुस्त किया, हमने किसी को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने आपको नहीं डिस्टेबलाइज किया, आपके साथ शेयर करके एक कॉमन परस्यूट अगेंस्ट टेररिज्म। SATF भी तो यही है ना, तो हमने आपने मिलकर हमने ये किया, तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू, आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं FATF IMF। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद शहबाज वाले सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जो मसला होता है हल करो। तभी सेंट्रल चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एवरीबॉडी इज हैप्पी। जी, यू स्क्रैच माई बैक, I'll scratch your back, everybody is happy, यानी आप हमारा काम करें, हम आपका काम करें। और ये मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठकर नजम सेठी ने बात की है, ये खतरे की घंटी है। और मंजर आम पर आपने ये जो एयर स्पेस है वो दी है या नहीं, मंजर आम पर आए, इसकी तरदीद करें, मंजर आम पर बताएं कि कितनी कोऑपरेशन हुई है, ये चीज क्लियर हो जाए। रूमर्स इस वक्त उस वक्त जन्म लेते हैं जब क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी इस वक्त बहुत जरूरी है। क्या हम इस वक्त एक और जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं अगर एक और जंग हम पर मुसल्लत की जाए? ये बड़ा अहम सवाल है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें हकीकी आज़ादी देखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।